हाय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 11th ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। Starting with the first topic, which is rest. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surroundings with the passage of time. For example, a book lying on a table, mountains, etc. क्या मतलब है? For example, I have an object. ठीक है, ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈ दैट? आई टेल यू। अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस से रोटेट कर रही है, अर्थ अपना जो है रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। वी ऑल आर लिविंग ऑन अर्थ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਫ ਦ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਪੇਸ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ अर्थ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ मूव कर रही है इंक्लूडिंग द अर्थ, सो ਇਹ ਵੀ मूविंग है, इट इज ऑल्सो इन मोशन। लेकिन मैं अगर ऑब्जर्वर है, तुसी अगर ऑब्जर्वर हो कैमरा चो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ऑब्जेक्ट है, इट इज ऑन रेस्ट। सो हाउ डू वी डिफाइन रेस्ट? सो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट अगर वो अपनी पोजीशन ਨੂੰ नहीं चेंज कर रही with respect to its immediate surroundings। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुसी इसनों बैठ के कार चो देखो, मूविंग कार चो ਤੁਹਾਨੂੰ मूविंग ਚੱਲਦਾ दिखेगा, मोशन च दिखेगा। अगर कार इधर ਨੂੰ जा रही है तो ਮੈਨੂੰ लगेगा माउस इधर ਨੂੰ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। उस पर ਆਪਾਂ फिलहाल गल करांगे। सो वी टॉक with respect to immediate surroundings and with the passage of time। टाइम बढ़ रहा है, चीज़ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैट इज सपोज टू बी कि ऑब्जेक्ट जो है मेरा रेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, मेरे टेबल से काफ़ी बुक्स पई हैं। सो ये बुक सुबह तो लैके रात तक पूरी पई है, सो दिस इज ऑन रेस्ट। क्यों? क्योंकि ये जगह छड़ के नहीं भज रही विद द पैसेज ऑफ टाइम। उस तो बाद माउंटेन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मोशन। A body is said to be at motion if it changes its position with respect to its immediate surroundings with the passage of time। For example, a bird flying in air। मतलब क्या है? How can we say that some object is in motion? So अगर उसकी position with respect to surroundings and with passage of time change हो रही है, same case वो motion च है। Next is, दो तरीके की चीज़ें होंगी एक्चुअली। एक होंगी है मैकेनिक्स, एक होंगी है स्टैटिक्स, एक होंगी है काइनेमैटिक्स, एक होंगी है डायनेमिक्स। चारों बारे डिस्कस करांगे एक्चुअली। काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स अलग चलते हैं। पहले मैकेनिक्स की गल कर दो। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो तो होगी मैकेनिक्स। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ओके होगी स्टैटिक्स। मतलब अगर मैं चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रही हाँ, मतलब एक कार चल रही है, उसदे विच की फिनोमेना मैं स्टडी कर सकती हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो किस आएगा? मैकेनिक्स आएगा। लेकिन अगर मैं कोई रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रही हाँ, कुछ भी होता स्टडी कर रही हाँ, वो स्टैटिक्स आएगा। नेक्स्ट इज काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। इन्हां दी गल करिए। सो काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। मैं दस दी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक कार है, ठीक है ना, आई कांट ड्रॉ अ कार। सो फिजिकली तो सेम कार मान लो, मेरे को कार है, एक कार लेट से इधर मोशन च है, अपना आराम नाल 20 स्पीड नाल चल रही है। सो अगर मैं स्पीड कार बारे की स्टडी करा, लेट से मैं स्टडी कर रही है वेलोसिटी, मैं इसकी स्टडी कर रही हूँ एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी ऐसा जो मैं स्टडी कर रही हूँ, वो आएगा काइनेमैटिक्स की कैटेगरी। बिकॉज मैं ये नहीं सोच रही कि कार क्यों मूव कर रही है, व्हाट इज द रीजन ऑफ मोशन ऑफ कार। लेकिन यही चीज डायनेमिक्स डिस्कस करेगी, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि है, मेरे को यही कार, यही सेम कार अगर मूव कर रही है, लेकिन डायनेमिक्स मैं आज जब स्टडी नहीं करूंगी, मैं डायनेमिक्स की स्टडी करूंगी, व्हाट फोर्सेस आर ड्राइविंग। एक्चुअली मैं फोर्स की गल करूंगी, वेदर इट इज फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सारे पर डिस्कस करेंगे। डायनेमिक्स इज अवर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर विच इज अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिहदे बारे आपां गल करांगे। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। An object is said to be a point object if distance covered by it is much greater than its own size। यानी कि पर्टिकुलर मैं उरो नैना देवी तक जावा, या पर्टिकुलर कोई दूर कन्याकुमारी तक जावा, फॉर दैट केस डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हो गया, और अकॉर्डिंग टू मी मैं तो इन्नी बहुत ज़्यादा हो गया,
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅ ਟ੍ਰੇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੇਅਰ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮਸ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟ ਔਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल मैं कार च बैठी हूँ, मेरे को दो स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट कार च मेरे नाल बैठा है, एक कार दे बाहर खड़ा है। नाउ कार स्टार्ट्स मूविंग, जो स्टूडेंट मेरे नाल बैठा है वो कहेगा मैम तुम तो मूव नहीं कर रहे, यू आर सिटिंग एट द सेम पोजीशन, टाइम चल रहा है, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सो आई एम एट रेस्ट। लेकिन जो स्टूडेंट कार दे बाहर खड़ा है, जिवें कार मूव होएगी ही विल से कि मैम तुसीं मूव कर रहे हो, तुहाडी पोजीशन पर्टिकुलर इत्थों ਇੱਥੇ आ गई, जिवें जिवें कार मूव हो रही है मेरी पोजीशन टाइम ਨਾਲ चेंज हो रही है। सो a object can be at rest or motion at the same time with respect to different observers. For example, two persons sitting in a moving bus are at rest with respect to each other, but both are in motion with respect to person standing on the roadside. Next is frame of reference. What is frame of reference? In order to know the change in position of an object, एक reference point चाहिए. I want to know that इस माउस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आई नीड रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज जितों मैं खड़ी हाँ इतों माउस डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर लिए माउस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू नो द चेंज इन पोजीशन वी यूज अ रेफरेंस पॉइंट। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट जनरली जो आप यूज करते हैं वो पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट यूज करते हैं रेफरेंस ਲਈ, which is the point of intersection of these three axes x y z। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ x एक्सिस, आ जा रही है y एक्सिस, आ जा रही है z एक्सिस, दिस इज द o point, दिस इज द origin, this is the reference we take in our questions also while solving numericals। so ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, object changing position with time with respect to frame of reference are in motion while does not change are at rest। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Next comes 1D motion, 2D motion and 3D motion। 1D motion is मेरी एक एंट है, वो सीधा जा रही है, जिवें एग्जांपल्स दिते हैं, मोशन ऑफ ट्रेन है, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है। सो बेसिकली इट मूव्स इन ओनली वन एक्सिस, वेदर इट इज एक्स वाई जेड डजंट मैटर्स, बट एक टाइम ते एक एक्सिस हो रही है। टू डिमेंशनल दे विच इट इज सेट टू बी टू डिमेंशनल अगर आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड दो एक्सिस जो है मेरी वो यूज हो रही ने। सिंपली जिवें ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਟੇਬਲ, ਵਾਟਸ ਦੈਟ ਕਾਲਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਿਲੀਅਰਡ ਬਾਲ। ਸੋ ਬਿਲੀਅਰਡ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਟੇਕ ਅ ਸਟਿਕ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹ 2D ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2D ਮੋਸ਼ਨ। 3D ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਾਈਟ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Distance, it is the actual length of path traveled by an object in the given time interval. It is a scalar quantity and its SI unit is meter। की कहना चाह रही है मेरे, distance क्या है थोड़ा, it is the actual length of path traveled by an object। मतलब let's give an example। For example, पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है उरे, let's say रितु, एंड वो रितु जो है वो मूव करके she केम हेयर, जो रितु है, अरे मैंने ड्रॉ ही कर सकती थी, एनीवेज रितु इत्थे ट्रैवल करके आ गई, डिस्टेंस ट्रैवल होया d। एक्चुअली वी कैन टेक वन मोर सिचुएशन। रितु सेड कि मैं गोलगप्पे खा के गीतू दे घरे जाऊंगी। लेट्स से इत्थे गीतू दा घर है, आ गीतू खड़ी है, रितु खड़ी है। लेट्स कंसीडर सिचुएशन। नाउ रितु वांट्स टू मीट गीतू विच आंदे है गोलगप्पे दी दुकान। सो शी गोज दिस लाइक दिस, फिर वो जाके पहुंच रही है। फॉर एग्जाम्पल इधर है कुछ तो शॉप है रैंडम, मेरे को इतनी स्टोरीज नहीं है। सो रितु जो है पहले इधर जाती है, फिर जाके गीतू ने मिलती है। सो डिस्टेंस कई हो सकते हैं। मैं इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक जाना है, नटशेल्स में बेसिक अगर साइंस की लैंग्वेज की गल करिए, मैंने इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक जाना है। आई कैन ट्रैवल लाइक दिस, आई कैन ट्रैवल लाइक दिस, आई कैन ट्रैवल लाइक दिस, ये सारे डिस्टेंस कहलाएंगे। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a given time interval। A scalar quantity है। scalar क्या होता है? I hope so you know this।
स्केलर वैक्टर क्वांटिटीज नहीं भी पता कोई गल नहीं दस दें स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नहीं होंगी जस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होंगी है फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट से मेरी -10 स्पीड है मेरी स्पीड या 10 हो सकती है 0 हो सकती है कुछ भी हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द two positions of object in a particular direction very important ਇਹਦੀ direction specific ਹੁੰਦੀ ਹੈ during the time and is given by the vector drawn from the initial position to the final position ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣੇਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਇਟਸ SI ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੀਟਰ ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ शॉर्टेस्ट पाथ मैंने चाहिए था शॉर्टेस्ट पाथ हो गया इथों स्टार्ट हो के आ जो मैं उरे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट जो है कदे एदा 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 नहीं जाएगी इट इज अ स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ठीक है ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਟੇਟ ਕਰੋ ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਆ ਰੈਂਡਮ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਅਪ ਡਾਊਨ स्ट्रेट लेफ्ट वो सब डिस्टेंस से कैलकुलेट होएगा 2 मीटर इधर गया 8 इधर गया 6 इधर गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ फाइनल ਨੂੰ इनिशियल ਨਾਲ कनेक्ट करके शॉर्टेस्ट डिफरेंस लिखूंगी ठीक है नेक्स्ट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ 0 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 0 네ਗੇਟਿਵ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ डिस्कस करना चाहूंगी लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए दिस इज द पॉइंट बी एक ऑब्जेक्ट उरे एक ऑब्जेक्ट उरे है दो पॉइंट्स है एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना है एंड वो इदा जा सकता है वो इदा भी जा सकता है स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट तय करके भी जा सकता है वो इदा जाके भी जा सकता है सो दीज 3 आर डिस्टेंस इनू भी डिस्टेंस कह सकते हैं अगर सीधा जा रहा है मैं मेन जो पॉइंट इत्थे डिस्कस करना चाहती हाँ वो है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा हो सकता है लेट से आ दूरी 10 मीटर दी है लेकिन मेरे ऑब्जेक्ट ने तो घट्टो घट्ट मेरे तो 100 मीटर तय करते होंगे सो डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या शॉर्टेस्ट रास्ता स्ट्रेट रास्ता जो जा रहा है ठीक है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की गल करा आ एक्चुअल मेरी डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस मेरा आ भी है लेट से 100 मीटर है आ ऊपर वाला 30 मीटर है सो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट है वो इक्वल हो सकती है अगर मैं इतों पॉइंट तो इतने ट्रैवल करा तो डिस्टेंस भी सेम डिस्प्लेसमेंट भी सेम घट हो सकती है जिवें इधर 100 मीटर बन रही सी लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10 मीटर सी लेकिन कदे भी घट नहीं हो सकती बिकॉज अगर मैं कहां इतों इत्थे तक कोई होर घट डिस्टेंस वाला रास्ता है फिर तो आप ओनली डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करांगे ना चलो ओके सो अपनी एक असाइनमेंट उरे खत्म हो चुकी है और लेट मी चेंज द PDF फिर आप करते आगे डिस्कस ओके सो बच्चों अगे कंटिन्यू करते हैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੈਕਿੰਡ PDF ਤੇ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੀਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਰਮਸ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਪੀਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਆਫ ਕਵਰਿੰਗ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਪੀਡ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ tells how fast the object is moving but tells nothing about the direction of motion of the object. I'm so sorry about the messages, it's just something important. Okay, I'll see it later but ignore the messages. Dimensional formula ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ speed ਦੀ it is m0 l1 t minus 1 ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ मतलब करना चाहिए सी पर मैं क्लासेस स्टार्ट इस चैप्टर तो कर रही हाँ फिर भी मैं दस देनी हाँ एक्चुअली स्पीड इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम डिस्टेंस की डायमेंशन होंगी है लेंथ टाइम की डायमेंशन एक्चुअल टी होंगी है सो आप इसमें अगर डिनोमीनेटर तो नोमीनेटर च लेके जाइए इट इज़ न्यूमरेटर सो इट इज़ LT माइनस 1 ठीक है उस तो बाद स्पीड ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सैकेंड राइट हुण स्पीड की अगे होंगी दो टाइप्स आराम नाल डिस्कस करते हैं
स्पीड दी हुंदी है अपने कोल दो टाइप्स, मेरे कोल स्पीड है, स्पीड दी मैं दो टाइप्स करूँगी, सब तो पहले एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। इनफैक्ट थोड़े फिजिक्स 'ਚ बहुत जगह ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ। 12th ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਐਵਰੇਜ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਟੋਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ स्पीड इज़ वॉट डिस्टेंस ओवर टाइम। सो ऊपर आएगा टोटल पाथ लेंथ, नीचे आएगा टोटल टाइम इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ सिचुएशन, मैं पॉइंट एक्स तो पॉइंट वाई ट्रैवल करना है, विचों मैं ए गई, ए तो बी गई, बी तो सी गई, सी तो डी, डी तो ई, फिर जाके मैं वाई ते गई। सो इत्थों दी मैं एवरेज स्पीड लेट से मैं उरे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ते गई, उरे 100, उरे सिर्फ 10। सो हाउ विल आई टेल कि मैं एक्चुअल तो देखो हर जगह अलग है कि इत्थे 50 है इत्थे 100 है। एक एवरेज अगर मैं दसा कि मैं नैट इन्नी स्पीड ते जांदी, एवरेज इन्नी स्पीड ते जांदी तां भी मैं सेम टाइम 'ਚ पहुँच जाना सी। एक्चुअली उदों एवरेज आपां यूज़ करदे हां। सो मैं की करूँगी, टोटल मेरा इत्थों लैके इत्थे तक जिन्ना डिस्टेंस कवर होया, टोटल मैनूं जिन्ना टाइम लग्गेआ दोनों नूं डिवाइड करके मैनूं एक एवरेज स्पीड मिल जाएगी कि अगर मैं डिफरेंट स्पीड्स की बजाय उस स्पीड ते भी जांदी तां मैं भी सेम टाइम ते ही पहुँचना सी। ठीक है, एवरेज वैसे इत्थे यूज़ हुंदी है। ठीक है, उस तो बाद हुण आपां गल करांगे इंस्टेंटेनियस दी। इंस्टेंटेनियस हुंदा जो आपां नूं उसी वक्त उसी सैकेंड की स्पीड दसे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड एज द टाइम इंटरवल बिकम्स इनफाइटेसिमली स्मॉल। इंस्टेंटेनियस स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ लिमिट ऑफ टाइम, बेसिकली चेंज ऑफ टाइम टेंड्स टू 0। ठीक है, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना, डी एक्स अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन करना है डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द मैगनीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सारा एक्चुअली ना हौली हौली समझ आता है बच्चे ਨੂੰ, बहुत जल्दी दे रखा। सुनो ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ एक्चुअली, मेन ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ याद रखना है, मोटर व्हीकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ स्पीडोमीटर ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਕਟਿਵਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਪੀਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਜੋ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, स्पीडोमीटर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ ਦੱਸੇਗਾ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ स्पीडोमीटर 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ 30 ਕਿਲੋਮੀटर आ रहा है, दैट मीनस वो 30 किलोमीटर पर आ रही जो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है स्कूटी की उस टाइम पर। ये पूरे डिस्टेंस अपॉन टाइम तो नहीं दस रहा, पूरी जर्नी की स्पीड नहीं दस रहा मैनू एवरेज, ये मैनू पर्टिकुलर उस इंस्टेंट उस टाइम की स्पीड दस रहा है। ठीक है, हुण आप आ गए वेलोसिटी ते। वेलोसिटी यानी कि स्पीड का वैक्टर ब्रदर। वैक्टर ब्रदर यानी कि दसेगा आपां नूं डायरैक्शन। आपां उत्थे डिस्टेंस अपॉन टाइम कीता सी, इत्थे डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम करांगे। कलर बड़ा प्यारा है। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला मैं दस चुकी हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है मीटर पर सेकेंड, m0 LT-1। हेयर कम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्राफ्स। कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान नाल सुन लो, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होंगे। जिन्ना मैनू बोर्ड के सिलेबस च अलॉटेड है मैं उन्ना ही कराऊंगी, बाकी तो तुसीं अपने बैचेस च करोगे ही। सो एक्स टी ग्राफ बनावांगे। एक्स जो है वाई एक्सिस ते जाएगा, हेयर एक्स रिप्रजेंट्स डिसप्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हो लेमन टर्म च, फिलहाल ग्राफ च समझण लई। हेयर इट इज़ टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तीन तरीके की वेलोसिटी हो सकती है, पॉजिटिव, नैगेटिव या जीरो। जीरो मीनस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ध्यान नाल देखो, पर्टिकुलर जो ग्राफ पढ़ना होवे ना, वट यू कैन डू, अगर कुछ ना समझ आए, ड्रॉ पॉइंट्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। पहले पॉइंट ते टाइम लेट से 1 सैकेंड है, उस तो बाद तो वधेगा ना ग्राफ, तो जो आप इस एक्सिस ते जावांगे, इधर जा रहे हैं, मेरा डिस्टेंस भी वध रहा है, यानी दिस ग्राफ इज ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी। पर्टिकुलर टाइम वध रहा है, डिस्टेंस भी वध रहे है। सैकेंड ग्राफ की गल करते हैं। सैकेंड ग्राफ च आप पॉइंट्स ले लें, फस्ट पॉइंट, सैकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पॉइंट इधरों लेने तुसी, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है मेरा उधरों स्टार्ट हो रहा है, राइट। लेट से 1 सैकेंड है, 2 सैकेंड है, 3 सैकेंड है, तो मेरी पहला डिस्टेंस इन्नी सी, हुण मेरी डिस्टेंस इन्नी क रह गई, हुण इन्नी क रह गई। ये नैगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। अगे चलते हैं, टाइम के हिसाब नाल आपां ग्राफ चकते हैं ना। आ देखो, आ 1 सैकेंड का ग्राफ, आ 2 सैकेंड का ग्राफ, 3 सैकेंड का। टाइम वध रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जीरो वेलोसिटी है, दैट मीनस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ग्राफ है। ठीक है, अगेन वेलोसिटी सेम दो टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
लेकिन उरे मैम इन्नी डिटेल क्यों है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨੂੰ डिटेल 'ਚ डिस्कस करना है, इस 'चों क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, so average velocity is defined as change in position or displacement divided by the time interval। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੈਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਗਰ ਮੈਂ O ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, O ਤੋਂ A 'ਤੇ ਗਈ, A ਤੋਂ B 'ਤੇ ਗਈ, ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੇ O ਤੋਂ A x1, O ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ B x2, O ਤੋਂ A ਜਾਣ ਲਈ ਟਾਈਮ t1, O ਤੋਂ B ਜਾਣ ਲਈ ਟਾਈਮ t2। ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ t1 ਐਂਡ t2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ जगह दी मैं देखनी है कि मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी बनेगी। सो वी एवरेज सिंपली डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल माइनस करना है, x2 माइनस x1 आएगा, टाइम t2 माइनस t1 आएगा। क्यों, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे, डिस्प्लेसमेंट के आप शॉर्टेस्ट पाथ कढ़ना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट लिए आप माइनस करांगे ना। वैसे भी तुम देखो, आ मेरी इनिशियल है, आ मेरी फाइनल है, ये फर्क देखो ना। टोटल अगर x2 है, वो जो x1 मेरा इन्ना कवर हो गया, बचा है कि x2 माइनस x1। टोटली टाइम मेरा t2 है, इन्ने के लिए टाइम मेरे t1 लग रहा है, तो बचे हुए टाइम कितना लगेगा, t2 माइनस t1, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ अ पार्टिकल ट्रैवल्स विद वेलोसिटी v1 v2 अप टू vn for n equal time intervals, then average speed is arithmetic mean of individual speeds। मतलब की कहना चाह रही हूँ मैं, मेरा एक पार्टिकल है, वो की कर रहा है कुछ सेकेंड, लेट्स से ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ टाइम इंटरवल ਨੂੰ 2 सेकेंड, यानी कि वो हर 2 सेकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी वेलोसिटी बदल रहा है। हर 2 सेकेंड ਦੀ इंटरवल्स मैंने बनाई है, पहले सेकेंड ਉਹਦੀ 4 ਸੀ, पहले 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड उन्होंने 6 रखी, अगले 2 सेकेंड उन्होंने 2 कर ली, फिर अगले 2 सेकेंड उन्होंने 8 कर ली। सो व्हाट द पार्टिकल इज डूइंग कि एक एन इक्वल टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल जो बार बार अपनी जो है स्पीड चेंज कर रहा है। तो मैं एवरेज अगर स्पीड कढ़नी हो इस सिचुएशन मैं कुछ नहीं करूँगी, सारी वेलोसिटीज़ में ऐड कर दूँगी और कितनी दफ़ा उसने अपनी जो है चेंज की है स्पीड, उसना डिवाइड कर दूँगी। अगर मैं 2 इक्वल इंटरवल्स की स्पीड चेंज की है, मतलब 5 सेकेंड्स, तो मैं की करूँगी v1 प्लस v2 अपॉन 2। 5 नहीं लेना, टाइम इंटरवल नहीं लैनी कितनी है, टाइम इंटरवल कितनी बार हुई है वो लैनी है, ठीक है। समझ आ जाएगा जो आप एक्चुअली न्यूमेरिकल करेंगे ना एक अद्धा। इफ अ पार्टिकल कवर्स n इक्वल डिस्टेंसेस विद वेलोसिटीज, ए च आप डिस्टेंस देखांगे। देखो 2 सिचुएशंस होंदी है, मेरा पार्टिकल लेट से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना चाहता है, ये 2 सिचुएशंस है, या तो ये टाइम के हिसाब नाल जाए कि इन्नी क जर्नी नू टाइम t1 लग रहा है, इन्नी क जर्नी नू टाइम t2, और दोनों लेट से टाइम सेम है, हाफ आप लै लेने टाइम, दोनों टी हैं, इत्थे तक भी टी लगता है, इत्थे तक भी टी लगता है, लेकिन वो पहले ए तो लेट से सी पॉइंट तक वेलोसिटी लेके गया 10 किलोमीटर पर आवर, अगले चो लेके गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उस तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे 10 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है। लेकिन अगर मेरा जो पार्टिकल है, जो मेरी कार है, वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पॉइंट ए, दिस इज़ माई पॉइंट बी, लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट सी, कि इतने टाइम अलग अलग है, इतने टाइम t1 लग रहा है, इतने टाइम t2, लेकिन वो डिस्टेंस सेम है, जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर, यानी कि रस्ते का हाफ जो है, बेसिकली डिस्टेंस इंटरवल्स इक्वल है, लेकिन ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। लेट्स से एक पॉइंट हो रहा है डी, वो भी एक्स है, अच्छा टाइम t3 लग रहा है, तो उस सिचुएशन में केड़ा फार्मूला यूज़ करूँगी, 1 अपॉन वी एवरेज इक्वल्स टू ये फार्मूला। तुम देखोगे कितनी दफ़ा रिपीट होएगा तो लवे बहुत बार। नेक्स्ट इज 1 अपॉन वी एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। v1 v2 किमें कढोगे, इन्होंने यूज़ करके कैलकुलेट करके, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है। 2 दे लिए अगर मेरी 2 इंटरवल्स तक का फार्मूला अप्लाई करना, यू कैन डायरैक्टली यूज़, कितने तुम पहले सॉल्व करोगे फिर उन्होंने अपॉन च कन्वर्ट करोगे, डायरैक्ट वी एवरेज कढ़न का फार्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये 2 लीज कम करेगा सिर्फ, ठीक है। उस तो बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब गल कर चुके हैं, जो मेरी टाइम इंटरवल बहुत छोटी हो जाए, मतलब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर गल कर रही हाँ, मैं टाइम डिफरेंस लै ही नहीं रही, मैं एक इंस्टेंट पर गल करा, वो मेरी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की गल कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी गिवन टाइम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम। इमेजिन आई एम राइटिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैं किसी रैंडम पॉइंट ते पूछा तो मैं रैंडम पॉइंट ते डायरेक्शन नहीं दस सकती पर मैग्नीट्यूड दस सकती हाँ। सो अगर मैं वेलोसिटी का ऐसे एक्चुअली डायरेक्शन दस सकते हैं, ऑफकोर्स डायरेक्शन क्यों नहीं दस सकते। लेट से मैं एक कार रन कर रही और मैं डायरेक्ट किसी पॉइंट ते भी इधर रोक के पूछ रहा कि थोड़ी स्पीड का मैग्नीट्यूड नंबर किन्ना है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। लेकिन मैं अगर उस कमा कि नंबर के नाल मैंने डायरेक्शन भी दसो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। बस ये थोड़ा डायरेक्शन ऐड करनी पेगी। इफ यू ऐड डायरेक्शन इन इंस्टेंटेनियस स्पीड इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वाइसे वर्सा अगर मैं इधरों गल करा कि इफ यू हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होएगा विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी द डिफरेंस it is rate of change of distance of object, it is rate of change of displacement of object। scalar quantity है, vector quantity है। it can be positive or zero but can never be negative। जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकते, सब डिस्कस कर चुके हैं। इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये दसेगा कितना फास्ट चल रहा है और किस डायरेक्शन चल रहा है। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गए अपने को। इफ़ यू वांट टू डिस्कस दम कर सकते हैं, वरना आई वुड से थोड़ा होमवर्क है खुद करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के दसना, मैं ज़रूर करवाऊँगी। स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है। यस, आगे क्वेश्चन तो आप लाइव सैशन रख के डिस्कस करांगे, लाइव इंटरेक्शन करांगे। सो लेट मी चेंज द PDF, फिर कर दे डिस्कस।